So students, today we are going to start with the new topic, that is the eye, which is come under the sense organ. From this unit, maximum to maximum questions arise in the exam. So that's why I am going to start from the eye. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि जो आँखें होती है वो ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन इस जब चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। अक्सर होता क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसकी एक इमेज हमारे ब्रेन में बन जाती है। जैसे कि मैं अभी आपसे एक एग्जांपल में कहूँ कि नींबू, लेमन, तो आपके माइंड में उसकी एक पिक्चर बन जाएगी क्योंकि आपने वो चीज़ देखी हुई होती है। ठीक है, आपके माइंड में एकदम से क्या है, नींबू की इमेज आ जाएगी और एकदम से मुंह में पानी भी आ जाएगा क्योंकि उसको आपको टेस्ट भी पता है कि अगर हम नींबू को टेस्ट करते हैं तो एकदम से सलाइवा अक्कर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई वो एक सेंस ऑर्गन है जिसके ऊपर लाइट पड़ने से उस लाइट को सिग्नल्स में चेंज करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन उस सिग्नल्स को एनालिसिस करता है कि ये किस चीज़ का सिग्नल था। तो कहने का मतलब है कि ब्रेन उस आए हुए सिग्नल्स को पहचानता है और पहचानने की कोशिश करता है। हमारी आँख के पीछे वाले पार्ट पर जो रेटिना है उसके ऊपर एक इमेज बन जाती है और वो ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचा देते हैं। किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू, जिससे ब्रेन उस आए हुए सिग्नल्स को पहचानने की कोशिश करता है। सो स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को समझने के लिए आज हम देखेंगे कि हमारी आंखें कैसे दिखती है अंदर से, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि बाहर से हमारी आंखें कैसे दिखती हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहले जो होता है, ये जो आईलिड्स होती है जिस पे पलकें बनी हुई होती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं आईलिड्स। फिर जो सेकंड पोर्शन आता है वो है प्यूपिल, जो ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक स्पॉट कलर का, उसको बोलते हैं प्यूपिल, दिस वन। नेक्स्ट है इरिस, इसके ब्लैक पार्ट के बाहर वाला हिस्सा उसको बोलेंगे आइरिस। ठीक है, जो कि थोड़ा सा येलो और रेड में दिखाया गया है, दिस वन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आइरिस। नेक्स्ट है जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। तो इसके जो मेन पार्ट है आउटर, जो हम इजीली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो वो कौन कौन से हैं? आईलिड्स हो गया, आइरिस, प्यूपिल एंड स्क्लेरा। और अगर हम अपने इंटरनल आँखों के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और अगर इसको हम साइड से देखें तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, दिस वन। स्टूडेंट्स, क्या है, आप ना जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे मेडिकल सर्जिकल में, तो आप कभी आई की सर्जरी देखोगे ना, तो आपको अपनी आई ना इस तरह से दिखाई देगी, एक बॉल के स्ट्रक्चर की तरह, एक गेंद दिखाई देगी, गेंद जो होती है। ठीक है, तो हमारी आई अंदर की तरफ कैसी होती है? एक गेंद की तरह, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बच्चों, जो ये आपको ब्लू वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। जब कभी भी हम कलर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाना कि हम आँखों के आइरिस की बात कर रहे होते हैं। आप देखते होंगे स्टूडेंट्स, कई लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या होता है, आई कलर बिल्कुल अलग अलग दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हर एक की ह्यूमन की आई का कलर डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है? जब भी हमारी आँखों पर लाइट पड़ती है तो जो आइरिस है, जो ये कलर वाला जो पार्ट है आइरिस, उसमें एक पिगमेंट होता है जो लाइट की एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आइरिस का पिगमेंट कैसा है? ब्लू कलर का है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये बच्चा है इसका जो आइरिस का पिगमेंट है वो कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए हमें ये आइरिस ब्लू कलर की ही दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब है
अलग अलग लोगों के आइरिस में जो पिगमेंट होता है अलग अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे इस आइरिस का पिगमेंट कैसा है, ग्रीन कलर का है, तो ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए हमें इस आइरिस का जो कलर है वो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। जैसे मान लेते हैं इस आइरिस का कलर ब्राउन कलर का है, तो ये ब्राउन कलर की लाइट को पिगमेंट करेगा, क्योंकि इसका जो पिगमेंट है वो किस कलर का दिखाई देगा, ब्राउन कलर की लाइट को पिगमेंट करता है, रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए हमें ये ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है। अब इस आइरिस के बीच में एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है। ये स्पॉट सभी की आंखों में कॉमन होता है, ये वाला पोर्शन। तो इस पार्ट को हम कहते हैं प्यूपिल, जो कि एक्सटर्नली हमें दिखाई देता है। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। ये जो ब्लैक कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम प्यूपिल बोल रहे हैं। इसमें आपको एक छोटा सा छेद या फिर होल दिखाई दे रहा है। इसी के थ्रू हमारे आँखों के अंदर लाइट एंटर कर जाती है। हमारी आँखों के अंदर क्या होता है, जब भी कोई लाइट रेज आइरिस पर पड़ती है वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर उसको वो अब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन जो भी लाइट ब्लैक स्पॉट पर पड़ेगी वो सीधा एंटर कर जाती है, और फिर ये एंटर होने के बाद क्या करती है, हमारी आंखों के अंदर एक इमेज बना लेती है बाहर की चीज़ों का। तो इसी की वजह से हम बाहर की चीज़ों को हम अच्छे से आई के थ्रू देख पाते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, आइरिस का एक और इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल कर सकता है। आइरिस, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये अंदर ब्लैक वाले पार्ट को कंट्रोल कर सकता है। अगर हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर से देखें, जो आइरिस है, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये आइरिस है, ये दोनों तरफ होता है, ठीक है। और जो प्यूपिल है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये प्यूपिल माना जाता है। तो ये क्या है, आइरिस इसको कंट्रोल करके रखता है, इसको जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, कंट्रोल करके मेंटेन करके रखेगा ये। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन प्यूपिल इन ब्राइट लाइट। लाइट का मैं एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है, दिन के टाइम पर जब ज़्यादा रोशनी और लाइट होती है तो उस टाइम हमारी आँखों से मतलब प्यूपिल की थ्रू लाइट रेज आँखों पर पड़ती है। जब बहुत सारी लाइट रेज हमारी आँखों में एंटर कर जाएगी तो वो आँखों के जो सेल्स होते हैं वो बर्न हो सकते हैं और उन्हें वो डैमेज भी कर सकती है। तो इसे बचने के लिए आइरिस दिन के टाइम प्यूपिल के साइज को छोटा करने में मदद करती है, कुछ इस तरह जो आप दिख रहे होंगे राइट साइड में, ताकि कम लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर कर सके और उस इमेज को अच्छे से हम देख सकें और या फिर देख पाए। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर द चेंज इन प्यूपिल इन द डिम लाइट। लेकिन शाम के टाइम जब रोशनी बहुत कम होती है तब हमें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है बाहर की चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए। तो उस टाइम क्या होता है, आइरिस इस ब्लैक स्पॉट को मतलब प्यूपिल का जो साइज होता है उसको वो बड़ा कर देते हैं ताकि ज़्यादा लाइट रेज हमारी आँखों में एंटर कर सके, ताकि बाहर की इमेजेस को हम क्लियरिटी के साथ देख सकें। आप दोनों एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से समझेंगे। अगर हम दिन के टाइम पे जब ज़्यादा रोशनी होती है तो हमारी आँखों पे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी और जो हमारा जो ब्लैक पोर्शन है, जो प्यूपिल है, वो क्या उसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, ठीक है। और डिम लाइट जैसे जब ज़्यादा अंधेरा होता है, ठीक है, जब ज़्यादा अंधेरा होगा तब हमारी आँखों पे कम रोशनी पड़ेगी और हमारी आँखें बिल्कुल रिलैक्स होगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ब्लैक स्पॉट प्यूपिल होता है वो उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि जब हमारी आइरिस विंडो पर लगे कर्टेन्स का काम करते हैं, जब बाहर दिन का टाइम होता है तो हम कर्टेन ऑलमोस्ट लगा देते हैं ताकि कम लाइट रेस अंदर एंटर कर सके। और जब शाम के टाइम पर अंधेरा होता है तब हमें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस टाइम कर्टेन को हटा देते हैं कि हमें ज़्यादा रोशनी मिल सके और हम चीज़ों को अच्छे से देख सकें।
मेरे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। जैसे एक डार्क रूम में जाओ और फिर वहाँ पे एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो उस टाइम पे तुम्हारी जो पीपल होगी बहुत बड़ी साइज़ में दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही तुम लाइट को ऑन करोगे तो पीपल का साइज़ क्या होता है, छोटा होता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। एक बार आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देखोगे तो ईज़िली ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा।